कंक्रीट क्या होता है। तो देखिएगा कंक्रीट होता क्या है, तो आपको बता दें हम कि बहुत से लोग जानते हैं कि जो आपका जो कॉम्बिनेशन होता है कंक्रीट, वो आपका क्या होता है, तो सैंड, सीमेंट, वाटर, ये सारे चीज़ नहीं होते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो कंक्रीट का मतलब जो होता है हमारे पास कि ये जो होता है वो आपका मिक्सचर होता है किस चीज़ का, तो फाइन एग्रीगेट होते हैं। फिर आपका जो होता है वो आपका कोर्स एग्रीगेट होता है, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट हो गए। आपका बाइंडिंग मटेरियल हो गया, बाइंडिंग मटेरियल हो गए। और आपका जो होता है वो क्या होता है, वाटर, यानी कोई लिक्विड, ठीक है। लिक्विड में जनरली हम जो लेते हैं वो क्या से लेते हैं, हमारा पानी लेते हैं। क्या क्या कंसीडर करते हैं हम, वाटर को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो फाइन एग्रीगेट है, तो अगर फाइन एग्रीगेट के अंदर में हम कुछ भी ले सकते हैं। जनरली हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, सैंड को हो गया, आपका क्या होता है ये ग्रेवल हो गए। तो ये सारे चीज़ को जो है वो हम कंसीडर करते हैं। इसमें बाइंडिंग मटेरियल में क्या हो गया, सीमेंट हो गया, आपका लाइम हो गया, ब्यूटुमेन हो गया। ये सारे चीज़ जो है वो आपका जो है वो इसमें हम यूज करते हैं आपका बाइंडिंग मटेरियल के रूप में, ठीक है। ये आपका लिक्विड में हो गया आपका, जो कि जो बता दिए हैं वाटर वगैरह। तो अब ये जो कंक्रीट होता है, तो इसके अंदर में जो बाइंड करने वाला जो मटेरियल होता है, जिसमें ये क्या करता है, ये फाइन एग्रीगेट कोर्स। देखो कोर्स एग्रीगेट जो है वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और ये स्ट्रेंथ कौन सा प्रोवाइड करता है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कौन सा स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अभी हम रेनफोर्स्ड सीमेंट क्यों बोलते हैं, रेनफोर्स्ड क्या, इसके बाद चलेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर कंक्रीट क्या होता है। तो यहाँ पर जो है वो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो आपका प्रोवाइड कौन करता है, आपका ये जो है वो आपका कोर्स एग्रीगेट प्रोवाइड करता है। फाइन एग्रीगेट क्या करता है, तो कोर्स एग्रीगेट के बीच में जो जगह खाली बचे हुए रहते हैं, बीच में जो आपका गैप रहता है, ठीक है, बीच में जो आपका गैप रहता है, इस गैप को आपको फिल करने के लिए, गैप को आपको क्या करने के लिए, फिल करने के लिए आपका बीच में जो होते हैं वो आपका फाइन एग्रीगेट होता है। क्या होता है, फाइन एग्रीगेट जो होते हैं वो बीच में आपका गैप को फिल करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ होते हैं। अब यहाँ से अगर हमारा देखा जाए तो ये आपका फाइन हो गया, तो ये आपको पता चल गया ये होता है। अब ये बाइंडिंग मटेरियल का क्या काम होता है, बाइंडिंग मटेरियल का ये काम होता है कि ये जो दोनों मटेरियल आप देख रहे हैं वो आपस में जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक स्ट्रेंथ नहीं देंगे, ठीक है। तो ये जो कोर्स एग्रीगेट होता है कहीं ना कहीं ये आपस में जुड़ेंगे तभी तो आपका क्या देंगे, स्ट्रेंथ देंगे, क्योंकि डिजायर्ड स्ट्रेंथ हमको चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि बाइंडिंग मटेरियल को सिलेक्ट करना है, तो जो आपका दो ये पार्टिकल्स को चिपकाने का काम करेंगे ग्रेवल का, बस और कुछ भी काम नहीं है इसका, सिर्फ दो ग्रेवल को क्या करेंगे, ये चिपकाने का काम रहता है इसका, सीमेंट सैंड मतलब कि सीमेंट का, लाइम का, बिटुमेन का, तो इसका काम होता है आपका, ठीक है। तो ये आपका होता है बाइंडिंग मटेरियल। आप देख रहे होंगे सीमेंट है, लाइम है, बिटुमेन है। लिक्विड आपका वाटर होता है, तो वाटर आपका केमिकल रिएक्शन के लिए आपका ये मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये जो होते हैं वो पाउडर फॉर्म में होते हैं। अब पाउडर है तो दोनों जब तक कंबाइन नहीं करेंगे, पेस्ट नहीं बनेंगे, तब तक ये दोनों को चिपकाएंगे कैसे। तो उसके लिए आपका केमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए, कुछ आपका जल फॉर्मेशन के लिए चाहिए, तो उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो ये जो है वो आपका जो है वो ये आपको कंसीडर चाहिए। तो ये सारा चीज़ चाहिए जिसको हम बोलते हैं कंक्रीट। अगर इसमें से अगर हम बाइंडिंग मटेरियल को एज ए सीमेंट ले लें, ध्यान से सुनिए, मेन डिपेंड जो डिफाइंड होता है वो बाइंडिंग मटेरियल वगैरह पे। तो अगर बाइंडिंग मटेरियल अगर हम सीमेंट ले लें तो आपका ये सीमेंट कंक्रीट हो जाएगा। लाइम ले लेंगे तो लाइम कंक्रीट, बिटुमेन है तो उसको हम लोग बिटुमेन कंक्रीट बोलेंगे। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो आपको स्ट्रक्चर में जब देखिएगा तो डिजाइनिंग में क्या पढ़ना है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो हमें एज ए बाइंडिंग मटेरियल में कोई और मटेरियल नहीं लेना है यहाँ पास। एज ए बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हमें जो हमेशा जो प्रोवाइड करना है वो आपका बाइंडिंग मटेरियल कौन सा होंगे, तो आपका सीमेंट होगा एज ए बाइंडिंग मटेरियल। इस जो आरसीसी के अंदर में सीमेंट जो होगा वो एज आपका क्या होंगे, बाइंडिंग मटेरियल रहेंगे। कंक्रीट के अंदर में आपका सैंड, ग्रेवल ये सब रहेंगे और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ, ठीक है। तो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आता है कि कंक्रीट जो होता है वो फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, बाइंडिंग मटेरियल और आपका वाटर का मिक्सचर होता है।
उसमें से अगर हम सीमेंट ले लेते हैं तो उसको हम लोग सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं, अगर लाइम ले लेंगे तो लॉम का मतलब कि लाइम कंक्रीट। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि कंक्रीट का डिफिनेशन पूछे तो कम्बिनेशन ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो वो अलग चीज़ होता है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, बाइंडिंग मटेरियल। तो सीमेंट यूज करोगे तो सीमेंट कंक्रीट, लाइम यूज करोगे तो लाइम